तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे हेट मिक्स में। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक से ज़्यादा डॉग ब्रीड रखते हैं तो उनके रखना सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक डॉग ब्रीड लाते हो तो आपको ऐसा लगता है या फिर उस फैमिली को ऐसा लगता है कि वो अकेला रहेगा तो अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, नहीं अच्छे से रहेगा, इसलिए वो और भी एक नया डॉग ले लेते हैं साथ में थोड़े दिन बाद। तो वो उनको दोनों को संभाल सकते हैं कि नहीं, लेना चाहिए नहीं चाहिए, कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ अगर आप भी एक से ज़्यादा डॉग रखने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और शेयर और लाइक तो ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो गैस अगर आप एक से ज़्यादा डॉग रखते हो या फिर नया डॉग लाते हो तो आपको उस नए डॉग के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जो कि आपको नहीं पता होता अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो। जैसे कि उनकी केयर करना होता है, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उनको और भी ध्यान देना पड़ता है उनके हेल्थ के ऊपर, उनका जो भी रेगुलर बेसिस पे जो भी काम होता है वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है। और साथ साथ में आपको अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपका बजट यानी पैसे आपके पास इतने प्रॉपरली नहीं रहते, अप डाउन होते रहते, तो फिर आपको एक से ज़्यादा डॉग अगर एक से ज़्यादा आप रखोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर लोगों को और भी क्या भ्रम हो जाता है कि जैसे कि एक नया पपी लाते तो उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि बस ये छोटा है, इतने से घर में तो आराम से रहेगा। बट उनको वो नहीं पता कि जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे उनकी हाइट बॉडी ग्रोथ करेगी, उनका बॉडी अच्छी खासी ग्रोथ करने के बाद वो यहाँ से वहाँ घूम भी सकेंगे। तो 2 BHK हाउस में अगर आप एक से ज़्यादा डॉग रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर क्या होता है कि खाने के हिसाब से भी आपको एक से ज़्यादा दो डॉग अगर आप रखते हो या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल में एक डॉग है और मैं दूसरा ला रहा हूँ, तो आपको उस बात की भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो आपको डबल हो जाएगा। नया नया पपी होता है, उसमें से अगर वो कोई कभी कभार बीमार पड़ जाता है तो आपको 2 से या 3 हज़ार रुपये का भी खर्चा आ सकता है। और आपका पुराना डॉग तो है ही। और इसमें से सबसे मेन बात जो है वो है कि टाइम देना। आप एक डॉग को अच्छे से टाइम दे पाते हो कि नहीं, आप वो पहले सोचिएगा, उसके बाद ही आप दूसरा डॉग लेके आइएगा। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है कि जैसे कि बड़े गार्डन्स होते हैं, घर होता है, फार्म हाउस होता है, तो ऐसे में उनको डॉग की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे अगर आप 2 डॉग रखते हो तो कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर आपका फार्म हाउस है तो आपका बजट भी अच्छा खासा होगा। और फार्म हाउस की रखवाली करने के लिए अगर 2 डॉग हो तो वो भी बेस्ट रहेंगे, यानी एक डॉग बोर ना हो। और वहाँ पे कोई भी अगर सिक्योरिटी गार्ड वाला हो या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ रहता है 1-2 जन, तो भी वो अच्छे से एडजस्टमेंट वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ से वहाँ घूम सकते हैं। तो उनकी प्रॉपरली एक्सरसाइज ट्रेनिंग तो अपने आप ही कर लेते हैं। उनको थोड़ा सा अगर आप खुला छोड़ते तो जैसे आप उनको ऑर्डर देते उस हिसाब से वो आपकी बात भी मानते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई जॉब जाता है और डॉग को लेके जाता है तो फिर वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 2 डॉग रखने में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिटी में मैं एक से ज़्यादा 2 डॉग रखूँ तो आपको ज़रूर से दिक्कत आएगी घर में, क्योंकि और पैसों में भी, और ख़ास करके उनको टाइम देने में। अगर आप पूरा टाइम उनको दोगे तो आप जॉब कब जाओगे, घर की देखभाल कब करोगे, घर में जो फैमिली मेम्बर है उनको भी आपको टाइम देना पड़ता है। आपको कभी कभार बाहर भी जाना होता है। अगर आप सपोज़ आप सब कुछ कर भी लेते हो तो भी कभी कभार आप बाहर जाना हुआ या फिर कहीं जाना हुआ तो फिर कौन उसको संभाल करेगा। एक डॉग हो तो वो आराम से एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट अगर 2 है तो फिर वो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी। इसके साथ साथ एक अच्छी बात है कि अगर आप स्मॉल साइज़ के डॉग ब्रीड बाय करते हो, जैसे कि डैश हाउंड हो गया, पग हो गए, ऐसे आप 2 डॉग रख सकते हो तो कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेल फीमेल रखोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वो छोटे साइज़ के हो तो आप आसानी से ट्रैवलिंग करते टाइम भी उसको ले जा सकते हैं। बट अगर मीडियम साइज़ के और लार्ज साइज़ के डॉग ब्रीड हो तो उनको आपको ट्रैवलिंग करते टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर आप गाड़ी में ले जाते हो तो भी स्पेस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपके प्रॉपरली आपके घर में 5 मेंबर्स है ऑलरेडी और आप डॉग को भी ले जाना चाहते हो तो वो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा स्पेस होता है, दूर हो जाना पड़ता है और उसका खाना पीना वो सब छोड़ेगा और आपको हैरान भी करेगा। तो प्रॉपर तरीके से आपको बाहर जाते टाइम भी उसका आप अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते हो। और 2 डॉग हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉग ओनर होते हैं जो जोश में ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं थोड़े दिन रखते, फिर उनको पता चल जाता है कि नहीं भैया 2 डॉग को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। फिर क्या करते हैं उनमें से वो किसी एक को सेल कर देते हैं, किसी को सस्ते में डॉग दे देते हैं, या फिर डॉग अगर सेल नहीं हो रहा, मतलब नहीं दे रहा, कोई नहीं ले रहा है, तो फ्री में भी किसी को दे देते कि भाई तू ले जा अभी, ये मुझे नहीं चाहिए। तो फिर इससे अच्छा गाइस आप पहले जो भी है आपके पास डॉग है उसको आप एटलीस्ट 2 साल का होने दो। आप देखो कि आपको आराम से ऐसा लगता
लगता है कि नहीं कि एक डॉग जो है उससे आप सेटिस्फाइड हो, आपको दूसरी डॉग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं। अगर आप नहीं कर सकते और तो भी आप 2-2 डॉग एडॉप्ट कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो डॉग को, क्योंकि डॉग को बार बार फैमिली चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। अगर वो आपके पास है तो पूरी आपकी फैमिली के साथ अच्छे से जुड़ जाता है, फिर आप उसको किसी और को दे देते हो तो उसके ज़्यादा क्या होता है कि उसके जो माइंड पे स्ट्रेस मतलब वो डिप्रेशन में भी जा सकता है कि बार बार फैमिली चेंज करना, फिर उनको आप नहीं दिखोगे, आपके जो फैमिली मेम्बर है वो नहीं दिखेंगे, कोई और ही दिखेगा, तो उसको वहाँ भी एडजस्टमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहाँ पे भी कुछ पक्का नहीं कि वो भी रखेगा कि नहीं। अगर उसने भी 2-3 महीने रखने के बाद और किसी को दे दिया तो फिर डॉग को तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसलिए कभी भी आप डॉग लेते हो या फिर कुछ लेते तो सोच समझ के लीजिएगा कि अगर आप एक डॉग भी ले रहे हो तो भी आप सोचिएगा कि आप उसे देखभाल कर सकते हो कि नहीं। बस आप शौक के लिए या फिर जोश में मत लीजिएगा कभी भी। आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है और मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और आप कौन सा लेना चाहते हो। और बहुत सारे लोग देखा देखी में ले लेते हैं कि उसने महंगा लिया तो मैं भी लूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है तो मैं भी लूँगा। आप देखिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अगर आप लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी कि आप 1 से 2 ज़्यादा डॉग रखते हो कि नहीं रखते हो। इसमें से अगर आपको कुछ क्वेरी हो या फिर आपको कुछ वीडियो बनानी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।